हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है थोड़ा हटके और हम लोग बात करेंगे आज ट्रांसफॉर्मर की कि ट्रांसफॉर्मर क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो चुकी है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा 80% काम जो है वर्क वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे वो छोटा छोटा फैक्ट्रीज में हो, हमारे घरों में हो, या ट्रेन चलानी हो, या कोई भी चीज, या हमें एरोप्लेन भी चलाना हुआ, तो हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज होता है। तो और इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए अगर हम लोग पावर जनरेशन की बात करें तो जहां पे पावर ग्रिड में या पावर स्टेशन में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हम लोग वो जिस रूप में वहां पे जनरेट होता है हम लोग उसी रूप में उसको अपने डिवाइसेस में, अपने घरों में उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी को यूजेबल बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही जरूरी एसेंशियल डिवाइस है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या? तो एक ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो ट्रांसफॉर्म से आया ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्म करने वाला डिवाइस ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्क क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्क होता है हाई वोल्टेज जो हमारे पावर स्टेशन से हमारे गांव में, शहरों में यूज के लिए आता है। तो हम लोग अपने घरों में जैसे कि जानते हैं कि 33,000 वोल्ट का करंट आ रहा है या फिर 11,000 वोल्ट का करंट आता है, और फिर हमारे गांव या शहर के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और वहां से फिर सारे घरों में उसको सप्लाई दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है वहां पर कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, यानी कि 33,000 हो या 11,000 हो, उसको वो चेंज करता है 240 वोल्ट में, और फिर वो 240 वोल्ट हमारे घरों में यूज होता है, यानी कि उसके पावर को कम करना, हम लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को अप या डाउन करना। तो ट्रांसफॉर्मर जो है बहुत ही जरूरी डिवाइस है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए। अब इसमें ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो ये एक डायग्राम है। यहाँ पर सारे पार्ट्स के, सारे कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सबका एक अपना अपना फंक्शन होता है। हम लोग उतना डिटेल्स में फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जो फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, और उनको पूरा डीप अगर समझाने जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग आज थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बात करेंगे इसमें। तो ये सारा उसका कंपोनेंट्स है, ये आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेनली इसमें होता है कोर। कोर क्या होता है? तो ये एक आयरन प्लेट्स होते हैं, ठीक है, कच्चा लोहा जिसको हम लोग कहेंगे, उसका एक प्लेट होता है, बहुत सारा प्लेट्स को, स्क्वायर प्लेट्स को, जो बीच से स्क्वायर कटिंग का होल होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट व्हाइट वाला है ये कोर है, इसमें बहुत सारे प्लेट्स एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कोर। तो उसमें दो तरफ वाइंडिंग होता है, मतलब एक तरफ जहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और दूसरी तरफ से जब हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये इधर से अगर ये आया और इधर से ये वापस जा रहा है, जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाइंडिंग्स यानी कि ये वायर जो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है उसका इस कोर में जो हम लोग लपेटते हैं उसको वाइंडिंग्स कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हम लोग उसको कहते हैं जहां से, जिधर से सप्लाई आता है, और सेकेंडरी हम लोग वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग्स उसको कहते हैं जहां से हम लोग ट्रांसफॉर्म करके, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करके बाकी जगहों में सप्लाई देते हैं, जैसे कि घरों में हो गया, फैक्ट्रीज में हो गया, इंडस्ट्रीज में हो गया, वहां पर। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स। फिर होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है? तो ये आता है इंसुलेटर से। इंसुलेटर वो चीज होता है, वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। तो अगर एक ट्रांसफॉर्मर की हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई है और उसको हम लोग बाहर से उसके वॉल को या आउटर सरफेस को हम लोग अगर टच करें तो हम लोग को करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जैसे ही अटैच किया गया है उसके अंदर जो है इंसुलेटर्स लगाए गए हैं, यानी कि वो मटेरियल लगाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इंसुलेटर का काम होता है कि पूरे ट्रांसफॉर्मर को इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई से या इलेक्ट्रिक करंट पास होने के
को डिस्कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटर्स लगाया जाता है। और फिर इसमें सबसे जरूरी एक चीज और होता है, कूलेंट्स। कूलेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाला कोई पदार्थ, मटेरियल। जैसे कि हम लोग कूलेंट कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, या करने तो नहीं बल्कि उसको ठंडा रखने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एयर या ऑयल। तो ज्यादातर ट्रांसफार्मर्स में हम लोग ऑयल यूज करते हैं ठंडा रखने के लिए। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो हमारे गांव के बाहर या शहरों के बाहर या फैक्ट्रीज के बाहर लगाए जाते हैं, उसमें हम लोग ऑयल यूज करते हैं और वो कूलेंट ऑयल कहलाता है। तो ये कूलेंट जो है वो मेनली काम करता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। क्योंकि अगर फिजिक्स जो भी पढ़े हैं तो उनको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में हीट भी होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लोग पढ़े हैं क्लास 10th में या उससे पहले भी पढ़े हैं, और अगर 11th-12th में है तो तब भी पढ़े हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट में हीट होता है। अगर वो हीट को ना रोका जाए तो पूरा ट्रांसफार्मर गर्म हो सकता है, और जब कोई चीज गर्म होता है तो उसमें जैसे अंदर में कूलेंट ऑयल है तो वो लीक हो सकता है, वो गर्म और ज्यादा हो जाएगा और फिर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वो खराब हो सकता है। इसलिए कूलेंट का यूज होता है। तो ये कुछ जरूरी कंपोनेंट्स था जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी ट्रांसफार्मर के लिए। उसके साथ सप्लाई के लिए भी बहुत सारा चीज है, वायर यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पर। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है या क्या काम करता है, तो ये काम करता है, फिर से मैं कहूंगा कि जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं तो वो जानते हैं फैराडेज लॉ क्या होता है, तो उस पर ये काम करता है। उसमें अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। क्लास 11 और 12 का मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, वहां पे हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी आगे। तो ये एक उसके फैराडेज लॉ में ये काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है, तो शुरू में भी थोड़ा सा बताया गया कि ये दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है कि जो वोल्टेज आ रहा है उसको बढ़ाना है, तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते, यूज करते हैं। अगर हम लोगों को वोल्टेज डाउन करना है कि वो ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है और हमको कम करके यूज करना है, तो हम लोग वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होता है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं ये वाइंडिंग्स अगर सप्लाई के तरफ ज्यादा है और लोड के तरफ कम है। लोड का मतलब होता है कि हम लोग वो ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो हम लोग सप्लाई देते हैं घरों में या गांव में, तो उसको हम लोग लोड बोलेंगे। तो लोड के तरफ अब नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये घुमाव अगर कम है वायर का और इधर सप्लाई के तरफ ज्यादा है, तो ये स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन, इसको एन से जानते हैं, N1 और N2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन है किसी ट्रांसफार्मर का। इसका इस्तेमाल है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को जगह जगह बांटते हैं तो वहां पर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं हमारे, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सारा चीज और इस तरह के बहुत सारे चीज, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर आप देखें, एक मोबाइल का एग्जांपल ले, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम लोगों को एक चार्जर दिया जाता है जिसके हेड को हम लोग एडाप्टर कहते हैं, और वो एक्चुअली में एक ट्रांसफार्मर है। वो क्या करता है कि 220 वोल्ट को वो 12 वोल्ट में या उससे भी कम में वो उसको बदलता है, और तब फिर हम लोग उसको मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मोबाइल एक छोटा सा डिवाइस है, उसमें अगर 220 वोल्ट का करंट दिया जाए तो वो उसी वक्त ब्लास्ट कर जाएगा। तो अलग अलग तरह का यूजेज है, एप्लीकेशन है, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। जो एक कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है तो उसको एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। तो अलग अलग एप्लीकेशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं उसको। अब इसमें कुछ एडवांसमेंट भी है। एडवांसमेंट का मतलब है कि जो पहले से ट्रांसफार्मर बनते हुए आया है उसको हम लोग अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड का मतलब कि वो और ज्यादा अच्छे से काम करे और वो ज्यादा, उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो इनपुट दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आउटपुट निकले, तो वो एफिशिएंसी कहलाता। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो ट्रांसफार्मर, उसके लिए हम लोग दिन रात तो जो है लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए,
ताकि जितना हम लोग उसमें सप्लाई दे रहे हैं उससे लगभग उसके बराबर हम लोग उसका आउटपुट ले सके। वैसे ये मुमकिन है नहीं कि इनपुट बराबर आउटपुट हो जाए, ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग उसके कितना नजदीक जा पाते हैं। जितना नजदीक जाएंगे वही उतना बड़ा अचीवमेंट होगा। तो स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर भी बनने लगा है अब। तो स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर में जो है वो अपने आप रेगुलेट करता है कि लोड जिस जैसा है वैसा वो सप्लाई देने लगेगा। ये रेगुलेट करता है आउटपुट वोल्टेज को कि कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए, और वो एक ऑप्टिमल पावर को जो है मैनेज करता है, मेंटेन करता है। ऑप्टिमल पावर मतलब वही एक तरह से कि वो रिक्वायरमेंट कितना है। अब कभी कभी हम लोग मान लीजिए एक गांव के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर है और वो ट्रांसफॉर्मर जो है वो पूरे गांव को सप्लाई दे रहा है, और एक टाइम में पूरे गांव में हर जगह हर घर में जो है सारा डिवाइसेस, सारे अप्लायंसेस जो है वो यूज हो रहा है। तो उस वक्त पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। और फिर मान लीजिए कि कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद जो है कुछ घरों में ही इस्तेमाल हो रहा है और कुछ घरों में नहीं हो रहा है, तो उस वक्त उसका कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इस चीज को वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट करने लग जाए। तो ये एक स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर का एक एग्जांपल है और फंक्शन है। और रिमोट कंट्रोल से मतलब जो जहां पर इसका ग्रिड है वहां पर बैठे बैठे लोग इसको ये देख सके या कंट्रोल कर सके कि पावर सप्लाई कितना जा रहा है, कैसा जा रहा है, वहां पर डिवाइस खराब हो गया, ठीक है, क्या फंक्शन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारा चीज जो है वो ग्रिड में बैठे बैठे जो हो जाए उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल करना बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये कुछ बातें थी। अब अगर आपको ये वीडियो ट्रांसफॉर्मर के बारे में अच्छी लगी हो या इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर और भी एडवांस में वीडियो बनेगा जो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें बातें बताई जाए। अगर आपको ये वीडियो ट्रांसफॉर्मर का अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।